अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ बैग गला बनाने का प्रोफेशनल तरीका शेयर करना है, जो कि बिल्कुल एक माहिर दर्जी का तरीका है। तो यहाँ पर जो है ये बे शेप गला है। तो बे शेप का जो बैग गला है वो किस तरीके से बनाते हैं कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाऊंगी। 8 इंच इसकी गले की जो है वो चौड़ाई है और जो इसकी हमने लेंथ रखनी है, इस तरह से आपने ऐसे इसको खोल लेना है बैक साइड से और फिर आपने 3.5 इंच पे जो है वो बैक लेंथ का निशान लगाना है गले का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का इस साइड पे एक मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच का जो है वो हम इस साइड पे मार्क कर लेंगे। अब जो है ना आपने बे गले के हिसाब से ना इस तरह से आपने गोलाई में ये मार्क करना है। ये देखें, जिस तरह से हमारा फ्रंट गला आ रहा है इसी के हिसाब से हमने बैक की भी गोलाई करनी है। आपने ये गोलाई का जो मार्क है जस्ट आपने हाफ गले पे करना है और आपने ये जो कटिंग भी करना है ये भी जस्ट आपने हाफ गला ही कटिंग करना है। अब जो है आपने इस हाफ को उठा के इस तरह से जहां हमने 1/2 इंच का मार्क लगाया था इधर रख के ना आपने इस तरह से इसको ऐसे तय इसकी बिठा लेनी है। अब जो है ना आपने यहाँ से इसकी दूसरी साइड से जो है आपने इसको कटिंग कर लेना है। बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीका है, जो माहिर दर्जी हैं सेम वो यही वाला तरीका जो है वो अपनाते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ आ जाएगी, कंप्लीट इसकी समझ आएगी। ठीक है, अब जो है आपने इस तरह से जैसे कि आपने एक चौकोर कपड़ा लिया हो तो ये दोनों जो साइड्स होती है ना इसकी आपने इनको ऐसे आपस में मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैं आपको बता दूंगी कि इस तरह से अगर फैब्रिक हो तो आपने किस तरीके से जो है इसको कंप्लीट पूरा करना है कपड़े को। अब जो है आपने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है और 1-1 इंच पे आपने इस तरह से हल्का हल्का मार्क करना है। ठीक है, आप 1-1 इंच पे नीचे से लेके ना ऊपर तक आप इस तरह से मार्क करें और इन तमाम मार्क को ना आप किए हुए साइड्स को आपस में जो है इनको मिला दें। ठीक है, अब जो है ना हमने एक मगजी की साइड जो है वो एक निकाल ली। अब यहाँ से हम इसका जॉइंट निकालेंगे, मतलब कि ये लेंथ थोड़ी कम थी हमारे पास मगजी की, हमने यहाँ पर जॉइंट भी लगा लिया। तो यहाँ पर आपको जो है वो मगजी लगाने के साथ साथ जॉइंट लगाने का तरीका भी पता चल जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा अरेब कट कर लें और इसी तरह आपने इसके ऊपर जो है ना इस फैब्रिक के ऊपर रख के नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाले फैब्रिक को आपने इस तरह से सेम उसी की शेप में कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आपने इस तरह से इस फैब्रिक को सेट करके रखना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी, मतलब कि 1 फुट की आपने सिलाई लगानी है। और अब जो है ना आपने इस सिलाई को आपने अंगूठे के नेल की मदद से ना आपने इसको खोल लेना, चाहे तो आप इसको ऐसे करके प्रेस कर लें वो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब जो है ना आपने इसको करना है डबल फोल्ड। ठीक है, डबल फोल्ड करके आपने इसको कर लेना है प्रेस। ठीक है, ये देखें ऐसे आप इसको प्रेस कर लें। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने बैक गले की कटिंग की है, आपने उस कटिंग को इस तरह से रखना है, उसका दरमियान निकाल के और मगजी का दरमियान निकाल के ना इस तरह से आपने ऐसे इसके साथ साथ ना आयरन से शेप बनानी है गोलाई की। ये देखें ऐसे, और इसी तरह यहाँ से मगजी को आपने खींचना है और खींच के ना फिर आपने इसकी ये वाली जो है ना ये शेप बनानी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा जो है ये आपका गला बनेगा। आपने इस तरह से ना कंप्लीट जो है ये दरमियान में जो चुनट है ना आयरन फेर के ना आपने इसकी सारी चुनट्स को जो है वो आपने ख़त्म कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब जो है आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करें और इसके दरमियान में जो है एक मार्क कट लगा लें। ठीक है, ये हमारा दरमियान का कट है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा जो है इधर से हमने दरमियान बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपने शर्ट को भी जो है वो आपने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो है ना आपने इसके दरमियान में भी शर्ट के कट लगा लेना है बैक गले के। ठीक है, अब इन दोनों कट को ना जो है ये जो दोनों कट हैं मैं बताती हूँ कि आपने मगजी को इस तरीके से जो है गले को पहले खोलना है, फिर मगजी को खोल के ना दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आपने सेट करके रख लेना है। ठीक है, और
सिलाई जो लगानी है आपने इस तरह से, ये नीचे मगज़ी है ना, इसे लगानी बिल्कुल इसके साथ साथ है, लेकिन इसके ऊपर आपकी सिलाई जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सिलाई लगाने का तरीका बता देती हूँ। अब आपने जो है ना यहाँ पर सिलाई लगानी है, बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका है। आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो आपको जो है ना बिल्कुल भी कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन लगे तो आप वीडियो को जो है वो आप सेव कर लें, ताकि आपको कहीं से भी जो है मसला हो तो आप वीडियो दोबारा से वॉच कर सकती हैं। कुछ भी मैंने यहाँ पर स्किप नहीं किया है, हर चीज़ जो है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाई है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने अपनी मगज़ी जो है वो कंप्लीट यहाँ तक लगा लेनी है। यहाँ भी मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ कि मैंने फ्रंट गले से बिल्कुल ऐसे पीछे रखते हुए ना इसके साथ साथ जो है इसके सिलाई लगाई थी। ठीक है, गले के ऊपर बिल्कुल ना जाए सिलाई आपकी, बिल्कुल साथ साथ जाए। अब जो है ना आपने एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक आपने कट कर लेना है, और वो इस तरीके से कटिंग करना है कि आपने ना इस तरह से बैक गले के बराबर करना है कटिंग। इसी तरह आप इसको भी ऐसे कर लें फोल्ड, और ये देखें यहाँ से इतना एक्स्ट्रा है, यहाँ से भी आप इसको कट कर लें। अब यहाँ से जो है ना आपने मार्जिन जो हमने रखना है, आपने जस्ट मार्जिन 2 से 3 पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा जो है आपने अंदर की जानिब मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके अंदर ज़्यादा कपड़ा हुआ तो जो नीटनेस है ना वो आपके गले में नहीं आएगी। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमने नीटनेस लेके आनी है और बहुत ही खूबसूरती के साथ आसान और सिंपल सा जो है नेक लाइन आपको बनाना जो है सिखाना है। ठीक है, अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लिया है। अब आप इसकी गोलाई के बिल्कुल साथ साथ ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाइएगा। अब आपने इस तरह से मगज़ी को ऐसे खोल लेना है, खोल के जो है ना इसके बिल्कुल जो है ना ऊपर ऊपर मगज़ी के किनारी पे आपने सिलाई लगानी है। इसको हम अनी की सिलाई भी बोलते हैं और किनारी की सिलाई भी बोलते हैं। आप जो है ना इसकी इस तरह से साइड्स पे बिल्कुल ऐसे सिलाई लगा दें मगज़ी के ऊपर। ठीक है, ये जो मगज़ी मैं लगा रही हूँ इसके ऐसे साइड पे आपने सिलाई लगानी है और बहुत ही नीट आपने सिलाई लगानी है। अब जो है ना आपका नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही इजी और सिंपल सा है, बग़ैर आपको आयरन किए समझ आ जाएगी। यहाँ पर बहुत मोटी तय बन रही थी, तो मैंने हल्का सा यहाँ से ऐसे कटिंग कर लिया है। ठीक है, कॉर्नर इसका। तो अब जो है ना आपने यहाँ से पहले इसको पक्का करना है, ये नहीं कि आप ऐसे ही सिलाई लगा के आगे की जानिब आ जाए, नहीं, आपने पहले यहाँ से ऐसे जो है वो पक्का करना है। उसके बाद जो है ना आपने मगज़ी के बिल्कुल ऐसे साथ साथ जो है ना मगज़ी के किनारे पे आपने सिलाई लगानी, ना आपने बहुत पीछे रख के सिलाई लगानी है और ना ही आपने बिल्कुल ही साइड पे लगानी है। आपने बिल्कुल मगज़ी के ऊपर और बहुत ही नीट तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब जो है ना यहाँ से भी आपने हल्का सा कपड़ा कटिंग कर लेना है। आपने देखा होगा अक्सर शोल्डर पे बहुत मोटी सी तय बनी हुई होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि हम बैक गले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कपड़े का मार्जिन रख देते हैं, तो जिस वजह से तय जो है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। तो आपने इस तरह से अंदर की जानिब से फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। कटिंग करके ना इसकी सिलाई जो है यहाँ तक कंप्लीट करके ना जहाँ तक हमारा फ्रंट गला है यहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है सिलाई को। अब जो है आपने पहले फ्रंट की तरफ से धागा कट करना है, फिर बैक की तरफ से। याद रखिएगा मेरी बात, हमेशा पहले फ्रंट की तरफ से धागा कटिंग किया करें और उसके बाद आप बैक की जानिब से धागा कटिंग किया करें। ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।